एक्सटेंडेड फैमिली का क्या मतलब है? एक्सटेंडेड फैमिली मतलब जो क्लोज हैं उनसे थोड़ा और आगे चल के। ए फैमिली ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द कपल। कपल मतलब मदर फादर और चिल्ड्रन के अलावा जो भी हैं वो सब आएंगे उसमें एक्सटेंडेड फैमिली में। एक्सटेंडेड बियॉन्ड द कपल एंड देयर चिल्ड्रन लिविंग आइदर विद इन द सेम हाउस होल्ड और इन क्लोज एंड कंटिन्यूस रिलेशनशिप विद वन अनदर। मतलब मेल फीमेल हैं, उनके बच्चे हैं, उनके अलावा जो भी और भी रिलेटिव आसपास रह रहे हैं या उसी घर में जो भी मेंबर रह रहे हैं फैमिली वाले, या फिर आसपास के घर में रह रहे हों जो फैमिली मेंबर हों, इनके अलावा जो क्लोज हैं मतलब मम्मी पापा और बच्चे के अलावा, तो वो सब होंगे एक्सटेंडेड फैमिली में काउंट। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब क्लोज रिलेटिव एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द कपल एंड देयर चिल्ड्रन। कपल और चिल्ड्रन को छोड़ के सब एक्सटेंडेड फैमिली में जो आसपास ही रह रहे हो या तो सेम ही घर में रह रहे हो। एक्सटेंडेड जो फैमिली है कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर जनरेशन। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब ये है उसमें 3 या उससे ज़्यादा जनरेशन उसमें साथ में रह रही हैं, लिविंग अंडर द सेम रूफ। जैसे कि मम्मी पापा हो गए, बच्चे हो गए, फिर ग्रैंड पेरेंट्स हो गए और चाचा चाची भी हो सकते हैं। तो मतलब एक्सटेंडेड मतलब जो कपल और बच्चों को छोड़ के और जो जो भी रह रहे हैं उसी सेम रूफ में या सेम हाउस में, या फिर आसपास घर हों जिनके जो कंटिन्यूस मिलते जुलते हों, कंटिन्यूस उसमें हो आना जाना रहे, तो वो एक्सटेंडेड फैमिली होगी। और इन ए फैमिली हैविंग क्लोज कॉन्टैक्ट विद अनदर मतलब एक दूसरे के साथ वो कॉन्टैक्ट में हैं, रिश्ते निभाते हैं, आसपास रहते हैं, फंक्शंस में सब साथ होते हैं, तो वैसे वो एक्सटेंडेड फैमिली होगी। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब ये है कि मोर देन 2 जनरेशन ऑफ ए फैमिली लिविंग टुगेदर। 2 जनरेशन से ज़्यादा पीढ़ी जनरेशन उस वहाँ पर एक साथ रह रही हैं। इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। तो एडवांटेज क्या है एक्सटेंडेड फैमिली के? एडवांटेज वही पहली बात तो ये है कि चिल्ड्रन जो बच्चे हैं वो सीखते हैं, शेयरिंग करना सीखते हैं, क्योंकि अगर बहुत सारे लोग आसपास रह रहे हैं तो वो सब फैमिली मेम्बर हैं, तो शेयरिंग तो सीख ही जाएंगे। और उनकी केयर करने वाले बहुत होंगे, केयरिंग भी होगी, शेयरिंग केयरिंग एंड कोऑपरेशन। कोई भी काम करेंगे तो उसमें मिलजुल के बच्चे कर जो भी काम करेंगे सब बच्चे एक साथ होंगे, उनके साथ उन्हें देखने वाले भी होंगे जो बड़े होंगे, तो वो कोऑपरेट करना सीख जाएंगे, शेयर करना सीख जाएंगे, विच हेल्प देम डेवलप ए बॉन्ड विद द कम्युनिटी। इस तरह से अगर वो जॉइंट फैमिली में या एक्सटेंडेड फैमिली में रह रहे हैं तो वो कम्युनिटी में रहना सीख जाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस में आ जाती हैं, ये केयर करना, शेयर करना, एक दूसरे की हेल्प करना, तो ये वो सीख जाते हैं, तो वो कहीं भी फिर कम्युनिटी में रह सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। इससे वो फीलिंग ऑफ वननेस आती है कि वो सब एक है। इससे ये होगा कि जो लोनलीनेस है, वो अकेलापन है, वो उसमें अवॉइड हो जाता है। मतलब अगर शहरों में रह रहे हैं तो सब अकेले अकेले रह रहे हैं, तो इन शहरों में जो लोनलीनेस, जो अकेलापन है, वो सबसे बड़ा फैक्टर है डिप्रेशन का। इसीलिए जो अगर एक्सटेंडेड फैमिली है या जॉइंट फैमिली है वहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई मेंबर रहता है, तो वहाँ पर अकेले नहीं होते और सब में एक फीलिंग होती है वननेस की कि हम सब एक हैं, तो वहाँ कोई डिप्रेशन वाले फैक्टर कम ही होते हैं। इसमें जो हाउस होल्ड चोर हैं, जो जो घर के काम है, घरेलू ऐसे काम है, वो सब शेयर कर लेते हैं मेंबर। मतलब जिसका कुछ हो ज़्यादा वो नहीं है, कुछ इनकम नहीं है, घर के काम करने में कहाँ इनकम है, तो वो जो फालतू के काम भी होते हैं वो सब मिल बांट के कर लेते हैं, पर वो ज़रूरी काम होते हैं, जैसे खाना बनाना है, सफाई करनी है, तो ये जो बेसिक काम है ये सब मिल के कर लेते हैं। अगर कई सारे मेंबर हैं ना फैमिली में, तो न्यूक्लियर फैमिली है तो फिर दिक्कत होती है उन्हें। ईच मेंबर इज गारंटेड विद मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट। ये सबसे अच्छी बात ये है कि हर इंसान को, चाहे वो जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसे उसकी ज़रूरत के हिसाब से इन टाइप की फैमिली सिस्टम में मिल जाता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इतना कंट्रीब्यूट कर रहा हो जितना वो ले रहा है, फिर सबको सबकी ज़रूरत के हिसाब से मिल जाता है। इसमें अच्छी बात यह है कि जो बच्चे हैं वो एल्डर्स से नॉलेज गेन करते हैं, क्योंकि भाई एल्डर्स के पास ना एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है, रियल एक्सपीरियंस है। तो कोई भी बात हो जो बच्चे उनसे शेयर करते हैं तो वो उस चीज़ में नॉलेज ही उन्हें मिलती है, तो बच्चे नॉलेज गेन करते हैं फ्रॉम एल्डर्स। इसमें चाइल्ड केयर का मल्टी लेवल होते हैं। मल्टी लेवल का मतलब ये कई सारे लोग होंगे ना, तो कई लेवल पे उन्हें केयर मिलती है, जैसे चाचा हैं, बुआ हैं, दादा दादी हैं, तो कई लेवल पर केयर मिलती है।
बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड, अगर वो सब एक केयर करते हैं, शेयर करते हैं, तो फैमिली बॉन्ड डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होंगे, एक दूसरे के लिए वो खड़े होंगे। एडवाइस इज़ क्लोज एट हैंड, अगर किसी भी चीज़ में कोई भी एडवाइस चाहिए तो वहाँ एक्सपीरियंस वाले लोग होंगे जो लाइफ का एक्सपीरियंस लिए बैठे हैं, तो अच्छी सलाह देने के लिए काबिल हैं, और वो सही सलाह भी देंगे क्योंकि आप उनके अपने हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपको नुकसान होता है तो उन्हें भी बुरा लगेगा, तो सलाह तो अच्छी मिलेगी। अगर इस फैमिली सिस्टम में रह रहे हैं तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब नुकसान होगा तो सब उसे मिल के झेल लेंगे, तो अनस्टेबिलिटी नहीं आएगी, पैर आपके उखड़ेंगे नहीं पैसे के मामले में। इसमें हेल्प विद एल्डर केयर एंड चाइल्ड केयर, जो बड़ों की देखो, बड़ों को अपना काम करना नहीं कर पाते हैं जब ओल्ड एज में, और बच्चे तो नहीं कर पाते जब बच्चे छोटे होते हैं, तो इस मामले में जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि केयर करने वाले जो एक वो जनरेशन है ना, यंग जनरेशन, उसमें कई सारे मेंबर वहाँ होते हैं, तो वो मिल बांट के सारा काम कर लेते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चे भी हेल्प करते हैं इस चीज़ में, और कहीं ना कहीं बूढ़े भी कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते ही देते हैं, मतलब उन्हें केयर चाहिए बट एक्सपीरियंस तो उनके पास बहुत सारा है, तो वो एक गिव एंड टेक का ऐसा रिश्ता है जो एक्चुअल में होना चाहिए, जो एक दूसरे के साथ होना चाहिए, वो रिश्ता इस तरह की फैमिली सिस्टम में आता है कि बड़ों की केयर करो और बड़ों के एक्सपीरियंसेस लो, नॉलेज लो। चिल्ड्रन हैव मोर प्लेमेट्स, डेफिनेटली होंगे, बच्चों के साथ खेलने वाले बहुत सारे होंगे। एवरी टाइम देर इज़ ए फैमिली मेम्बर हु कैन सपोर्ट यू, आपका हाल जैसा भी बुरा हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, तो फैमिली मेम्बर कोई ना कोई तो होगा जो आपके साथ खड़ा होगा उस टाइम पे। चिल्ड्रन रिसीव मोर सपोर्ट एंड लव थ्रू आउट देयर लाइफ, बच्चों को प्यार तो मिलेगा, ये सपोर्ट मिलेगा फ्रॉम ए बेबी टू एडल्टहुड, जब तक बच्चे बड़े होते हैं जब तक उन्हें प्यार मिलता ही रहता है, सपोर्ट मिलता ही रहता है। एक्सटेंडेड जो फैमिली है, pool their resources to run their home, so this help each individual to save money, मतलब वो मिल के ही रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं, अलग अलग नहीं यूज़ होते ना, तो एक साथ यूज़ होते हैं, तो वो इस चीज़ में पैसा बचता है। जैसे कि हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी गाड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसा बचेगा, क्योंकि हर एक शहर में है तो हर इंसान को चाहिए गाड़ी, पर गांव में कई सारे मिलके एक गाड़ी ले सकते हैं, तो ये सब चीज़ें काम आएंगी। अब कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे जॉइंट फैमिली के। पहली बात तो लॉस ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी तो छीनी जाएगी। आज़ादी का मतलब ये है कि आप हर चीज़ को उस तरह से नहीं कर पाओगे जिस तरह से आप शहर में वगैरह अकेले रह रहे हो, तो फ्रीली आप आना जाना कभी भी कर सकते हो, पर जब फैमिली में रह रहे हो तो ये मुश्किल काम है। ये मोनार्की काइंड ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे राजाओं का राज चलता है कि राजा ने जो कह दिया वो सही, तो हमेशा ये सही भी नहीं होता, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर बार सही वो सलाह दें, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी टाइम बदल रहा है, और ज़रूरी भी नहीं ना हर बड़ा इंसान इतना समझदार भी हो, तो ये वाला उसे कोई रोक टोक नहीं है, जो कह दिया बस कह दिया वाला सिस्टम, तो वो सिस्टम भी ठीक नहीं है। सुननी सबकी चाहिए, बट उस सिस्टम में सुनना नहीं जाता, बच्चों की तो नहीं सुना जाती स्पेशली, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं नुकसानदायक तो है ही। नेक्स्ट जनरेशन गैप तो आएगा ही आएगा, अब तो 5 साल में बहुत कुछ बदल जा रहा है, तो जनरेशन गैप अगर आया है तो कन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे, एक दूसरे की बात से सहमत होगी ही नहीं जनरेशन दूसरी जनरेशन से, तो क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे एक दूसरे चीज़ों को। डिफरेंस इन ओपिनियन कैन लेड टू क्वारल, अगर झगड़ा तो हो ही सकता है, वहाँ सबकी अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है किसी भी चीज़ को लेके। लॉस ऑफ प्राइवेसी बिकॉज देर आर सो मैनी मेम्बर्स, प्राइवेसी की तो थोड़ी होगी कम, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आप अकेले हो ही नहीं सकते वहाँ। अगर लॉलीनेस हट रही है तो प्राइवेसी भी तो हटेगी, फ़ायदे नुकसान दोनों ही साइड आएंगी ना। मैनी प्रॉब्लम्स कैन हैपन बिकॉज फाइनेंशियल बर्डन इज शेयर्ड बाई सम मेम्बर्स, डेफिनेटली अगर जरूर जॉइंट फैमिली या एक्सटेंडेड फैमिली ऐसा सिस्टम है कि हर जरूरी नहीं है तो सारे मेम्बर काम कर रहे हों, पर सारे सभी मेंबर की जो ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाना है, तो फाइनेंशियल बर्डन तो हो ही जाएगा। मैनी पीपल लिविंग इन वन स्पेस कैन काज स्ट्रेस,
बहुत सारे लोग एक ही जगह में रह रहे हैं, सबकी ओपिनियन अलग है, सब में कन्फ्लिक्ट होने के चांसेस भी हैं, तो भाई स्ट्रेस बढ़ने के चांस भी हैं। इसके लिए चाहिए बहुत बड़ी समझदारी कि वो साथ में रह सके। तो यही है एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब दो या उससे ज़्यादा जनरेशन साथ में रह रही हूँ। कुछ फ़ायदे हैं कुछ नुकसान।